नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और हमारी खास पेशकश आपड़ो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में जाकर मत्था टेका, तो वहीं उन्होंने इस दौरान संबोधित करते हुए क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। कोई गुरुद्वारा साहब का कार्यक्रम हो, कोई सेवा का कार्यक्रम हो, तो मैं चाहे जितनी भी व्यस्तता हो उसके बाद मैं कोशिश करता हूं कि जरूर न जरूर मैं वहां थोड़े समय के लिए भी पहुंचूं अवश्य पहुंचूं, क्योंकि बचपन से नानक मता साहब जाता रहा, हेमकुंड साहब हमारे रीठा साहब जाता रहा हूं, तो आज आप सबके बीच में आया हूं। और मैं तो कहूँगा कि इस दुनिया में जो भी कुछ घटित होता है बिना गुरु कृपा के होता नहीं है। हम लोग बहुत सारी बातें सोचते हैं, कई बार सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी योजना बनाएंगे, लेकिन योजना क्या है, बनाने वाले गुरु हैं। उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। और आप सबके आशीर्वाद से, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर मिला है। और इस बार जो यात्रा है वो यात्रा पिछले वर्षों की तुलना में काफी ज्यादा संख्या में है। 3 तारीख को यमुनोत्री और गंगोत्री के द्वार खुले थे, 6 तारीख को केदारनाथ जी के द्वार खुले थे, 8 तारीख को बद्रीनाथ जी के खुले थे। अब हमारी हेमकुंड साहब की यात्रा शुरू हो रही है। और पिछले दिनों का जो अनुभव आया है, जितनी यात्रा में आज से 2 साल पहले लोग आते थे, श्रद्धालु आते थे, भक्तगण आते थे, उसकी संख्या कई गुना ज्यादा हो गई है। माना ऐसे मानिए कि 5 गुना 6 गुना तक भी ज्यादा हो गई एक स्थान पर। और शुरू में हमने भी सोचा कि सभी श्रद्धालु आए हैं, अब किसको रोकें, थोड़ी व्यवस्था बनाने की बात थी। जनरल साहब तो हमारे फौज के जनरल भी हैं और बड़े अनुशासन वाले भी हैं, ये मुझे भी सिखाते रहते हैं, बीच बीच में कहते रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने सोचा कि भक्तगण आ रहे हैं, पूरे देश से आ रहे हैं, किसी को हम कोशिश करते हैं कि सबको रोकने दें। लेकिन पहले दिन जिस दिन केदारनाथ जी के कपाट खुले थे, उस रात्रि को वहां पर 22,000 से भी। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के बाद 5वें धाम के रूप में विख्यात श्री हेमकुंड साहिब धाम की यात्रा भी विधिवत शुरू हो गई है। ऋषिकेश में गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब परिसर से मुख्य अतिथि उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस दौरान गवर्नर और मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा परिसर में दरबार साहिब के सामने मत्था टेक अरदास की, श्री हेमकुंड साहिब और 4 धाम यात्रा के निर्विघ्न रूप से चलने के लिए प्रार्थना भी की। मौके पर गुरुद्वारा परिसर की ओर से दोनों अतिथियों का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 4 धाम और श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सुविधा और व्यवस्था का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। शुभ दिन है, आज से यात्रा हेमकुंड साहब के लिए प्रारंभ हो रही है और उस जत्थे को हम लोग यहाँ पर रवाना भी कर रहे हैं। और आज बड़ा शुभ दिन है और मैं सभी से कहूँगा कि अभी तो यात्री लोग जा रहे हैं, जो स्वस्थ हैं उन्हीं को यात्रा में जाना है। और हम सबसे अनुरोध भी हमने किया है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आगे निकट भविष्य में वहाँ के लिए रोपवे की जो घोषणा की है, जल्दी से जल्दी वो काम होगा। अभी लोग वहाँ पर अपनी यात्रा कर रहे हैं, वो यात्रा बाय रोड हो रही है, सड़क से हो रही है, पैदल हो रही है। आने वाले समय में ये यात्रा जो है रोपवे के माध्यम से भी हो पाएगी। सभी को शुभकामनाएं। यात्री आ रहे हैं लेकिन लक्ष्मण झूला पुल बंद पड़ा है, बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है, यात्री और व्यापारी भी भूखमरी की कगार में। हमारा ये उद्देश्य है कि सभी के लिए यात्रा अच्छी हो, यात्रियों के लिए भी अच्छी हो और यहाँ के जो हमारे व्यापारी बंधु भी अच्छी हो, उसके लिए जो भी समुचित प्रबंध हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। मैं इसके लिए पहले तो पूरी गुरुद्वारा प्रबंध समिति, राजू बिंद्रा जी और सभी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयाँ देता हूँ कि ये भव्य आयोजन करके आज से हेमकुंड साहिब की यात्रा का शुरुआत है। ये पूरे देश के लिए एक संदेश है कि उत्तराखंड पूरी तरह से सुरक्षित है और यात्रा पूरी तरह से सुरक्षित है। और पूरे देश का यात्री, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि 4 धाम और हेमकुंड साहिब की यात्रा में आए।
और किस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए भरोसा देखिए, देना सरकार चाहिए? इस बात को लेकर बहुत गंभीर है। मैं स्वयं एक मंत्री हूं और मुझे एक धाम का जिम्मा दिया गया है, दूसरे मंत्री जी को दूसरे धाम का। सरकार इसको लेकर बहुत संवेदनशील है और पूरी व्यवस्थित ढंग से आम आदमी के स्वास्थ्य की चिंता और एक व्यवस्थित ढंग से उसको दर्शन हो, इसके लिए सरकार। बहुत ही बड़ा दिन है आज। ऋषिकेश से गुरुद्वारा साहब से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, जो पहला जत्था है वो हेमकुंड साहब जा रहा है। ये हम सब के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, बहुत हर्ष और उल्लास का दिन है कि पहले यात्री जो हैं वो यहाँ से जा रहे हैं। देखिए, अभी चार धाम की यात्रा चल रही है। ये प्रभु का, शिव जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और आज से जो यात्री चलेंगे ये 22 तारीख से हेमकुंड साहब में जाएंगे। और हेमकुंड साहब का जो तप भूमि है, तपस्या का जो चिन्ह है, वहाँ से जो आस्था आती है वो पूरे देश के लिए बहुत अलग है। मैं तो कहूँगा कि हम अत्यंत खुश हैं, हर एक उत्तराखंडी बहुत ही खुश है कि हमारे उत्तराखंड सरकार और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच गुरुवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से मुख्य महाप्रबंधक नवीनीकरण ऊर्जा शैली अब्राहम और अधिशासी निदेशक अमित गर्ग ने हस्ताक्षर किए। सीएम आवास में आयोजित कार्यक्रम में राज्य में नवीकरणीय और अन्य परियोजनाओं के विकास और 100% वित्तीय निवेश किए जाने के लिए ये एमओयू किया गया है। आज हमने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एमओयू साइन किया है। इससे निश्चित रूप से हमको रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि जब हमारा इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों को बैलेंस करके जो हमारी राज्य को आगे बढ़ाने की अवधारणा है, उस पर ये एमओयू आज आगे चलकर एक अच्छा काम होगा और निश्चित रूप से इसके राज्य का भी लाभ होगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे भी हमने बहुत सारे सोलर के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में हमने उनसे उस संबंध में भी बात की है कि जो भी आगे आना चाहते। चमोली जनपद के पर्यटन नगरी ग्वालदम में चल रहे भाजपा के 3 दिवसीय जिला प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार को विधिवत समापन हो गया। शिविर के समापन सत्र में प्रमुख वक्ता भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट और भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री कुलदीप कुमार रहे। शिविर में चमोली भाजपा के कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति के साथ ही संगठन के विभिन्न अंगों, इकाइयों की आवश्यकता और संगठन विस्तार पर चर्चा के साथ ही भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने और इन जन कल्याणकारी योजनाओं से देश को हर एक तबके, गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को बढ़ चढ़कर आगे आने की बात कही गई। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलों में निश्चित कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण तय हुआ था और उत्तराखंड में चुनाव होने के कारण हमारा प्रशिक्षण में कुछ विलंब हुआ है। अभी क्योंकि चंपावत में उपचुनाव है, इसलिए केवल उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और चमोली जिलों के प्रशिक्षण वर्ग हो रहे हैं और आज चमोली के प्रशिक्षण का आज समापन है। अंतिम सत्र में मुझे रहना है। कुल मिलाकर के विभिन्न प्रकार के विषय अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाएं और उनको ठीक से जानकारी अपने विषयों की हो सके, जिससे वो जनता के बीच में जाकर के संगठन को जनता के बीच में जाकर के किस प्रकार से समन्वय करना है और संगठन को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, इस बात को लेकर के उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए हम लोग जिला स्तर पर प्रशिक्षण वर्ग कर रहे हैं। इससे पूर्व मंडल स्तर पर सभी 252 मंडलों में हमने प्रशिक्षण। जनता पार्टी का ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है और इसके तहत जो हमारे जनपद चमोली के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे मंडल, जिला और सभी जो हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को एक जो पार्टी का एक रीति नीति और जो विभिन्न आयामों के माध्यम से जो प्रशिक्षण दिया जाता है, निश्चित रूप से एक अतिरिक्त ऊर्जा लेकर के हमारे कार्यकर्ता यहाँ से जाते हैं और जो पार्टी की रीति नीति होती है और जो चिंतन देशव्यापी हो चाहे क्षेत्र का हो, इस पर बड़ी अच्छी जानकारी लेकर के यहाँ से हमारे कार्यकर्ता ऊर्जावान होकर के। जो जिला प्रशिक्षण वर्ग यहाँ चल रहा है ग्वालदम में,
हमारा मंडल का सौभाग्य भी है कि ये कार्यक्रम यहाँ फिर दोबारा दूसरी बार जो है कि इस हमारे मंडल में हुआ और यहाँ का वातावरण और यहाँ की सुविधाएं जो हैं कि बहुत अच्छी रही और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी जो है कि इस मंडल में और भी कार्यक्रम। उत्तराखंड में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भले ही तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ी हो, लेकिन आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में अपेक्षा से भी कम ही रहा। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री चेहरा कर्नल अजय कोठियाल को बनाया था। उम्मीद थी कि कर्नल अजय कोठियाल की छवि और केजरीवाल के दिल्ली मॉडल पर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में अपनी पकड़ मजबूत करने में कामयाब रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब कर्नल अजय कोठियाल ने भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे पर बयान देते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में झूठ का पुलिंदा लेकर आई थी और उत्तराखंड में कई लोग आम आदमी पार्टी के झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन अब धीरे धीरे सबको सच्चाई का पता चल रहा है और एक एक कर इस्तीफे भी आम आदमी पार्टी से लोग दे रहे हैं। पार्टी चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे पूरे देश के अंदर हो, वो एक झूठ का पुलिंदा लेकर के जनता के बीच में आई थी। धीरे धीरे जो उत्तराखंड के सजग लोग हैं, जो वहाँ उस झूठ के पुलिंदे से प्रभावित होकर के उनसे जुड़े थे, जब उनको वास्तविकता उनके सामने आई तो उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया है। वो कहीं ना कहीं अच्छी पार्टियों से जुड़ेंगे और समय रहते उनको इस बात से वो आगाह हो गए कि ये वास्तव में झूठ का पुलिंदा है। तो ये अच्छा है और कई इस्तीफे भी आपके लोग देंगे। जताई जा रही है कि देखिए, वो तो वही बताएंगे कि उनको किसका दामन थामना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो भी व्यक्ति आएगा और हमारी रीति नीति को स्वीकार करेगा। उत्तरकाशी जिले में 2 सुपरदर्शित धाम हैं, जहां हर साल श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन के लिए आते हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिल रही। श्रद्धालु गंगा और यमुना के दर्शन के लिए अनेक राज्यों से आते हैं। अभी तक गंगोत्री धाम में 1,30,855 और यमुनोत्री धाम में 1,06,352 यात्री दोनों धाम के दर्शन कर चुके हैं। अभी तक दोनों धामों में 2,37,207 श्रद्धालु गंगा और यमुना के दर्शन कर चुके हैं। जय गंगा मैया की। हम मध्य प्रदेश जिला बड़वानी से आए हैं यात्रियों। हमारा 110 का ग्रुप है और सभी यात्रियों को दर्शन अच्छे से हुए और स्नान करा ठंडे पानी से, सब बहुत बढ़िया, हमारे को सबको अच्छा लगा। और सब भक्तों से निवेदन है कि आप भी यहाँ पर आकर दर्शन के सब 2 साल से कोरोना काल में हम यात्रा बंद रही और हम अब यात्रा करने आए हैं। केलाखेड़ा नगर पंचायत उपचुनाव में अध्यक्ष पद के लिए मतदान शुरू हुआ, जहां मतदाताओं में अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर केलाखेड़ा नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। वहीं उपचुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गया था, जहां प्रशासन द्वारा मतदान कराने के लिए आने वाले मतदाताओं की सुविधाओं के लिए 3 भवन में 9 बूथ बनाए गए। वहीं मतदान के लिए आने वाले लोगों में अपने मत का प्रयोग करने के लिए काफी उत्साह देखने को मिला। हाँ, नगर पंचायत केलाखेड़ा का आज उपचुनाव है अध्यक्ष पद हेतु। तो लोगों में काफ़ी उत्साह है, क्योंकि बाई इलेक्शन पहली बार हो रहा है और 9 बूथ बनाए गए हैं। 3 भवन है, उसमें जीआईसी में 4 हैं और जो हमारा प्राथमिक विद्यालय है उसमें 3 हैं। नगर पंचायत भवन में 2 हैं। तो सुबह 8 बजे से शायद 5 बजे तक मतदान होना है। तैयारियाँ बहुत अच्छी हैं और सुरक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। पूरी टीम लगी हुई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं और ऑब्जर्वर सर यहाँ उपस्थित हैं। तो और मेरे द्वारा सभी बूथों का निरीक्षण भी किया गया। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही। सभी पोलिंग बूथों पर एजेंट भी है, कैंडिडेट स्वयं घूम रहे हैं और लोगों में एक उत्साह है कि हम बाई इलेक्शन में सामान्य इलेक्शन की तरह अच्छी वोटिंग करवाएंगे, अर्थात परसेंटेज अच्छा रहेगा। तो अभी कुल मिला के पीसफुल चल रहा है और सब लोग
जो उसमें एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, उसको लेके आ रहे हैं वोटिंग करने। तो लोगों में उत्साह है और इतनी गर्मी के दिनों में भी देखा जा रहा है कि लाइनें लगी हुई हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद द्वारा संचालित डीएलएड की परीक्षा 25 मई को संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर गुरुवार को बोर्ड सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। परिषद की सचिव डॉक्टर नीता तिवारी ने बताया कि ये प्रदेश परीक्षा 29 शहरों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संपन्न होगी। परीक्षा को लेकर प्रदेश में 151 परीक्षा केंद्र बनाने के साथ ही 151 पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 29 नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं और जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी और इस परीक्षा के मुख्य नियंत्रक होंगे। डीएलएड की प्रवेश परीक्षा हमारी 25 मई को है और 10 से 12:30 बजे तक ये परीक्षा होनी है। हमने इसमें अपने नोडल अधिकारियों और नोडल केंद्र व्यवस्थापकों को बुलाया है, जिस पे परीक्षा के संबंध में चर्चा की जा रही है। और प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे 151 हमारे परीक्षा केंद्र हैं और लगभग 34,000 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। हर केंद्र पे एक पर्यवेक्षक की तैनाती की गई है और मुख्य शिक्षा अधिकारी अपने जिले में मुख्य नियंत्रक के रूप में परीक्षा को संपन्न कराएंगे। परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी पेन और आईडी के अलावा कोई भी परीक्षा सामग्री नहीं ले जा पाएगा। मोबाइल वगैरह या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किसी भी तरह की प्रिंटिंग जो सामग्री है, पर्स वगैरह, हर चीज़ प्रतिबंधित है। ये प्रतिबंध परीक्षार्थियों के लिए भी है और वहाँ पे जो भी शामिल हैं कार्मिक जो। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां नजूल भूमि पर अवैध कब्जा करने और नगर पालिका को 74 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में रामनगर कोर्ट में नगर पालिका द्वारा पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी के खिलाफ केस दायर किया गया था। बाद में पूर्व पालिका अध्यक्ष को कोर्ट ने राहत दे दी है। इस मामले में गुरुवार को बीजेपी नेता और पूर्व पालिका अध्यक्ष भागीरथ लाल चौधरी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में कोर्ट का आभार जताया। भागीरथ लाल चौधरी ने कहा कि पिछले निकाय चुनाव में नगर पालिका प्रशासन द्वारा उन्हें एनओसी नहीं दी गई थी, जबकि चुनाव लड़ रहे अन्य लोगों को एनओसी जारी की गई थी। प्रेस वार्ता मुख्य कारण ये था कि मेरे खिलाफ 2018 में इस नगर पालिका के तत्कालीन अध्यक्ष, उनके अधिशासी अधिकारियों ने बड़ी साजिश के तौर पे मेरा नामांकन रोका और मेरे पर झूठे आरोप भी लगाए। जिस अधिकारी ने जांच करनी चाहिए थी, नहीं करी। वही एफिडेविट और लोगों ने दिए, वैसा ही मैंने दिया। औरों को तो नामांकन में एनओसी दे दी गई, लेकिन मुझे नहीं दी गई सेम स्थिति में। लेकिन जबकि मैं तो स्पष्ट रूप से रजिस्ट्री वाला आदमी था, मेरी ज़मीन सब रजिस्ट्री की है, किसी भी कहीं पर मेरा कोई ऐसा कब्जा नहीं था। उसे घुमा फिरा के उन्होंने अपने एक साजिश करी और चुनाव के टाइम में नामांकन रोका। उसके बाद 2019 में उन्होंने एक नया बात दायर किया मेरे खिलाफ न्यायपालिका रामनगर में। वहाँ उन्होंने कहा कि मैंने 74 लाख से अधिक रुपए का नुकसान नगर पालिका किया है अपने अध्यक्ष कार्यकाल में। उसमें बहुत चर्चा हुई और सारी विषय कोर्ट में आए, न्यायालय ने सुने जो इन्होंने आरोप लगाए थे। एक एक न्यायालय में हमने अपने पक्ष रखा। उन सारे आरोपों को न्यायालय ने खंडित किया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये पूरा मुकदमा काल बाधित था। काल बाधित मतलब टाइम बार्ड। कोई भी अध्यक्ष, सभासद, उपाध्यक्ष गलती करता है, उसके पद के हटने के 5 वर्ष तक। कृषि उत्पादन मंडी समिति जसपुर में किसानों, खाद्यान्न आढ़तियों और राइस मिल एसोसिएशन पदाधिकारी मंडी समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में बैठक की गई, जिसमें मंडी सचिव शकील अहमद ने आरटीओई मंडी समिति की दुकानों पर कृषि उपज खरीदने का कार्य करने का आग्रह किया। तो वहीं किसानों से अपनी कृषि उपज मंडी समिति प्रांगण में लाने का अनुरोध किया गया। आयोजन किया गया, जिसमें ये कहा गया कि ये जसपुर जो मंडी है, ये किसान का माल नहीं खरीद पाते। यहाँ आड़तियाँ जो हैं वो बैठ नहीं पा रहे थे। हमने अपने तरफ से ये कोशिश की है किसान और मिल एसोसिएशन के बीच में वार्ता करके कि यहाँ पर जसपुर की मंडी में आपके धान की खरीदारी चालू की जाए। कितनी सहमति लगी इन मुद्दों पर? हमारी करीब आड़तियों और किसानों से करीब 90% इसमें सफलता हासिल हो चुकी है
पूरी तरह सफलता तो उसी दिन हासिल होगी जिस दिन ये मंडी चल पाएगी। और उसमें हमने साथ साथ किसानों के लिए काशीपुर मंडी से 10 रुपये फाल ज़्यादा एक्स्ट्रा दिए जाएंगे और साथ में किसान को जैसे मंडी समिति जसपुर द्वारा आदेश किया गया था कि जसपुर मंडी समिति को स्थापित किया जाए, तो उस उद्देश्य को लेके किसान और राइस मिलर की एक मीटिंग, संयुक्त मीटिंग हमने यहाँ आयोजित की थी, जिसमें सहमति बनी है कि 1 जून से यहाँ से जो आड़तियाँ हैं वो अपनी दुकानें स्थापित करेंगे और 1 जून से जो है किसानों की उपज की खरीद की जाएगी। और इसके अलावा राइस मिलर एसोसिएशन और कच्चा आड़ती एसोसिएशन द्वारा ये भी किया गया है कि काशीपुर मंडी से किसान को 10 रुपये अधिक मुनाफा दिया जाएगा, रेट दिया जाएगा। और इसका हम प्रसार गांव-गांव करेंगे कि किसान अपनी उपज मंडी समिति जसपुर में लाए और इसका जो हमारा इनकम होगी, हमारी मंडी टैक्स वगैरह, उसका डेवलपमेंट जो है हमारी जसपुर क्षेत्र को ही लग। लिंक रोड, गांव की सड़कें, आपका हैंडपम्प वगैरह स्थापित हैं। जो हमारा मीटिंग हॉल है चेयरमैन साहब का, उसमें मीटिंग हुई है और ये मुझे लग रहा कि 101% मीटिंग सफल रही है। इसमें एक तो हमारे क्षेत्र का जो मंडी का जो विकास कार्य के लिए जो पैसा था हमारा काशीपुर जाता था, वो हमारे जसपुर में रहेगा। हमारे क्षेत्र के जो विकास कार्य बढ़ेंगे, इसमें गति बढ़ेगी। और दूसरा, किसानों का जो वहाँ पर डीजल फूकता था काशीपुर मंडी के लिए, वो डीजल बचेगा। किसान को बहुत फायदा है यहाँ मंडी चालू होने से। और मिल एसोसिएशन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम यहाँ पर खरीदारी करेंगे, क्योंकि वो आड़ती यहाँ पर बैठाएंगे अपने, और जब आड़ती बैठेंगे तो किसान यहाँ पर माल लेके आएगा। वो काशीपुर 20 किलोमीटर क्यों जाएगा जब उन्हें यहाँ फैसिलिटी मिलेगी। तो इसलिए, और जो हमारी मंडी समिति का बोर्ड है और सचिव पूरा तंत्र है, इन्होंने भी आश्वस्त करा है कि हम पूरा जनी इसमें जोर लगाएंगे कि ये मंडी चालू हो जाए। हम पूरा सहयोग किसानों को। हल्द्वानी तराई पूर्वी गौला रेंज की वन विभाग टीम ने पिछले 5 महीनों में अवैध खनन और लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 मामले दर्ज कर उनसे 23 लाख से अधिक जुर्माना वसूला गया। वहीं वन विभाग की इस कार्रवाई से उक्त तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, गौला रेंज में जो हमारा खनन होता है, बंदरगाह जो खनन करता है, उसका हमारा खनन पर नियंत्रण रखता है। वो एकदम सिस्टमेटिक ढंग से खनन है, जिसकी प्रशंसा पूरे उत्तराखंड में की जाती है। बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से नियंत्रित से खनन चुनाव होता है। लेकिन आसपास के क्षेत्रों से जो अवैध खनन कार्य होता है, उसको हमने पकड़ा है। लगभग 78 केस मैंने इस साल पकड़े हैं, जिसमें से 12 गाड़ियाँ राजसात हो चुकी हैं और शेष में जुर्माना जमा किया है। करीब 23 लाख रुपए गाड़ियों से मात्र प्रतिकर लिया गया है। तो इस प्रकार अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की है, जिसका परिणाम है कि अवैध खनन की संख्या दिन प्रतिदिन न्यून होती जा रही है और बहुत कम अवैध खनन इसका हो रहा है। गौला रेंज के अंतर्गत 3 पाजियों में लगातार गश्त होती है। 8 घंटे की 3 पाजियों में लगातार गश्त होती है, रात और दिन। और सबसे बड़ा इसी गश्त का परिणाम है कि हमारी गौला नदी बिल्कुल नियंत्रित है। यहाँ गौला नदी में कहीं से कहीं तक भी कोई अवैध खनन नहीं होता है। जो भी होता है बाहरी क्षेत्र में होता है। और इसी गश्त के द्वारा अवैध पातन के कोई भी केस मेरी रेंज में नहीं हुआ है। उत्तराखंड के गदरपुर पुलिस के द्वारा तहसील क्षेत्र के 3 घरों में चोरी का खुलासा किया गया, जहां एक दिन भी नहीं बीता कि चोरों ने दिन दहाड़े गदरपुर में एक बंद घर से ताले तोड़कर नकदी और जेवर चोरी कर लिए। बीजेपी नेता राकेश गुड्डी ने इस बात पर जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनाएंगे। लगभग गायब हुआ अंदाजा। ये आवास के पीछे एक नई कॉलोनी बनी है और जिसमें
हमारे एक परिजन रहते हैं सुमित बटला। दोपहर में वो अपनी दुकान पर थे और उनके परिवार के लोग यहीं आस पास में उनकी रिश्तेदारी में वहाँ गए हुए थे और संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि दोपहर में जिस समय ये आंधी तूफान वगैरह आया था उस समय कोई अंदर घुस के सामान सेफें वगैरह तोड़ के सामान काफ़ी मात्रा में ले गया। बहुत बेचारा मध्यम वर्गीय परिवार है ये और अपनी मेहनत और लगन से अपना गुजारा चला रहा था और लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास नगद और इतनी ही कीमत का सोना घर से गायब है और मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करूंगा कि तुरंत। ऊधम सिंह नगर में मां बेटे के रिश्ते को ऐसा तार तार कर देने वाला मामला सामने आया जिसे सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ सकते हैं। मामला ऐसा है कि मां बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया है। एक मां ने अपने सौतेले बेटे से शादी रचाकर क्षेत्र में एक चर्चा का माहौल पैदा कर दिया है। मामले का पता उस वक्त चला जिस वक्त एक अधेड़ व्यक्ति ने चौकी में तहरीर देकर अपनी पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मामला यह हुआ कि जो पहले वाली पत्नी का थी उससे 2 बच्चे आए थे। तो अब मैंने बड़ी मुश्किल से मैंने पाला परोसा उसे, तो वो पत्नी जो थी मुझसे हो गई और उसके बाद जब मैंने दूसरी शादी फिर करी थी बच्चों के खातिर। तो बच्चों के खातिर करी थी फिर वो जो है वो रही मेरे उससे फिर मेरे 3 बच्चे हुए। तो फिर वो आने जाना कराया उसने लड़के ने वो पहले वाली का जो आया था तो जो है उसके साथ वो लेकर भाग गया। तो वो मदन आया था और तो मतलब रीता को लेकर। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।